सौसर क्षेत्र संतरे के उत्पादन के लिए चर्चित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में संतरे का बम्पर उत्पादन, किंतु इस बार बेमौसम बारिश के चलते फसल प्रभावित हो गई। तो यह बम्पर उत्पादन होने से इस क्षेत्र को संतरांचल नाम के से भी जाना जाता है। सौसर का संतरा देश के विभिन्न भागों में सप्लाई किया जाता है। सौसर क्षेत्र में मुख्यतः साल में 2 बार संतरे की फसल ली जाती है। एक तो अम्बिया, दूसरा मृग। किसानों का मानना है एक साल में एक ही फसल लेना चाहिए। दोनों फसल लेने पर पेड़ ज्यादा सालों तक फसल नहीं दे पाते, इसलिए अधिकांश किसान अम्बिया की फसल का उत्पादन करते हैं, जो बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन का संतरा होता है। संतरे के शौकीनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्षेत्र में संतरे का बम्पर उत्पादन होता है। शासन भी संतरे की खेती के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाती हैं। उन्हें बेचने के लिए जब कोई बाजार क्षेत्र में नहीं है और ना ही इस क्षेत्र में कोई संतरे की प्रोसेसिंग यूनिट या उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज भी है। वर्तमान में किसानों को सही दाम नहीं मिलने से किसानों के खेत में संतरों की फसल लटकी पड़ी है, जो अब खराब होती नजर आ रही है। किसानों से व्यापारी 250 रुपये में 1 कैरेट संतरा खरीद रहे हैं। 1 कैरेट में 100 से 120 संतरा होता है। ग्रेडिंग के बाद व्यापारी 100 संतरे 1000 रुपये में बेचकर माल कमा रहे हैं। किसानों का कहा लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा। व्यापारी का कहना उनका माल बांग्लादेश नहीं जा रहा, क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, जिससे वे नुकसान में है। अब देखना यह है कि विकराल समस्या संतरा उत्पादक किसान को कब तक निजात मिल पाता है। सौसर से रिंटू खान की रिपोर्ट। में जो है संतरा बम्पर उत्पादन में होता है, बम्पर मात्रा में होता है, किंतु यहाँ किसानों को भी उनके उचित दाम नहीं मिल रहे और यहाँ जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी बंद पड़े हुए हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा क्षेत्र संतराचल के लिए प्रसिद्ध है और वास्तविक रूप में सौसर पांडुर्ना जो है सबसे ज़्यादा संतरा उत्पादक क्षेत्र है। दुर्भाग्य का विषय है, चिंता का विषय। किसानों की पीड़ा और किसानों की परेशानी जो है वो साफ झलक रही है। बांग्लादेश में हमारा संतरा नहीं जा रहा है। भारत सरकार जो है किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दे रही है। बांग्ला सरकार ने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए। भारत सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है या कोई उस पर एक्शन नहीं ले रही। चिंता का विषय है कि लोगों का पेड़ों में संतरा खराब हो रहा है और आज संतरे को लेवाल नहीं बचा है, मार्केट नहीं बचा है, जिसके कारण वास्तविकता है और किसान परेशान है, पीड़ित है। हम प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे और प्रदेश की सरकार को भी पत्र लिखेंगे। वास्तविकता यह है कि आज कपास के भाव 6500 रुपये क्विंटल है। आज 10,000 से नीचे का किसान को कपास नहीं पुराता। दूसरी बात, 50 किलो की यूरिया की खाद की बोरी 45 किलो कर दी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सरकार प्रदेश की और केंद्र की, ये किसान की शोषण करने वाली सरकार या किसानों के साथ खड़ी होने वाली है। ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से जो आपने कोल्ड स्टोरेज की बात कही है या जो संतरा पैकेजिंग सेंटर की बात करी है, आदरणीय कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे तब उन्होंने इस योजना को यहाँ शुरू किया था। विधानसभा में इसका प्रश्न लगाऊंगा, फरवरी माह में विधानसभा है और चिट्ठी भी लिखूंगा और इसके लिए हम लोग जन सहयोग भी चाहेंगे, किसानों से भी सहयोग चाहेंगे और आंदोलन करना पड़े तो उसके लिए भी सड़क पर उतरेंगे। संतरे बेचने में आप लोग? संतरे का इस वर्ष भरपूर उत्पादन हुआ है, किंतु इसको प्रॉपर भाव नहीं मिल पा रहा है। 200 रुपये कैरेट मुश्किल से संतरा मांगा जा रहा है, किंतु यही व्यापारी के पास में 1000 रुपये कैरेट के हिसाब से बिक रहा है। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को आगे? और इस बार बगीचों में खाद बीज और मजदूरी बढ़ गई है, सल के काम निकल रहे हैं और लागत मूल्य ज़्यादा आया है, उस हिसाब से एवज में भाव नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ कोल्ड स्टोरेज भी है? दो जी, 2 कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन वो काफ़ी वर्षों से बंद है, तो उसकी हमें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। अच्छा, अभी क्या शासन से क्या चाहते हैं? शासन से हम ये चाहते हैं, किसानों की ओर से मांग है कि वे किसानों के इस दर्द को समझे और संतरे को उचित भाव देने की कोशिश करें। ठीक, क्या नाम है आपका? आकाश सहारे। जो संतरे की फसल है वो बारिश के कारण भी प्रभावित हुई है और किसानों को औने पौने दाम मिल रहे हैं और व्यापारी बोल रहा है कि वो भी नुकसान में। तो क्या कहना है आपका? इस साल ये हुआ क्या, मौसम के मार से संतरे की क्वालिटी नहीं बनी है। उसके बाद बांग्लादेश में जो 25-30 रुपये किलो की ड्यूटी थी वो 88 रुपये किलो ड्यूटी हो गई और उसके वजह से बॉर्डर माल नहीं जा रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है। अपने इंडिया में वो पैसे बन नहीं रहे, वो 20 रुपये किलो के पैसे बन रहे, भाड़ा है, ये है सब कुछ। अच्छा, अभी ये भी देखा जा रहा है कि व्यापारियों से जो आप लोग खरीदी कर रहे हो वो 200 रुपये 300 रुपये के रेट पे खरीदी कर रहे हैं और यहाँ जैसे चिल्लर रेट देखा जाए तो 800 रुपये के 100 संतरे आप लोग बेच रहे हो। तो आखिर क्या कारण है? ये बहुत इस साल क्वालिटी ख़राब है और छाट के देने से व्यापारी वो क्वालिटी देने से वो 700-800 में 100 संतरा देते हैं। अच्छा, चिल्लर संतरा। बाकी वहाँ जाके पैसे नहीं बन रहे। या कलकत्ता बोलो, आंध्रा, केरला में बारिश
बहुत होने से पैसे का मुझे किसानों का और व्यापारी का नुकसान हो रहा है। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? इस साल हम चाह रहे हैं सरकार से कि भाई वहाँ बॉर्डर बांग्लादेश की ड्यूटी कम होना चाहिए किसानों का, और अंगूर, सेब है, दाड़िम्बा है, इसमें भी नुकसान बहुत हो रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र- मतलब आप यदि ऊपर रेट अच्छे मिलेंगे तो किसानों को अच्छे रेट दोगे? हाँ, ऊपर रेट अच्छे मिलेंगे तो हम तो इस बार आप लोग फायदे में हो कि? सब व्यापारी नुकसान में। यहाँ सौसर में 30 मंडियाँ लगती थी, वो 5 मंडियाँ बची है, व्यापारी पूरे नुकसान में है। और पांडुरना में 130 मंडियाँ लगती थी, वहाँ पे भी 10 मंडी नहीं बची है। पूरे व्यापार पूरा नुकसान में चल रहा है। और ठीक है। 3 साल से बहुत नुकसान हो रहा है।